वेलकम एवरीवन टू द वीडियो। हम डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के कोड को देख रहे हैं और आज हम देखेंगे विजुअलाइजेशन के फाइल को, जिसमें हमारे सारे विजुअलाइजेशन वाले मेथड्स हैं। हमने पिछले वीडियो में विजुअल ऑप्शंस को देखा था, जिसमें हम विजुअलाइजेशन के अंदर से कुछ मेथड्स को कॉल कर रहे थे। आज उन मेथड्स को अच्छे से देखते हैं। तो विजुअलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करते हैं। एक है मैटप्लॉटलिब, उसमें से हम पाईप्लॉट को इम्पोर्ट कर रहे हैं। फिर हम सीबॉन को भी इम्पोर्ट कर रहे हैं और पांडास को भी। ये तीनों बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज हैं डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिसिस के लिए। आप इनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है प्लॉट स्कैटर, जो हमारे स्कैटर प्लॉट का ग्राफ डिस्प्ले करता है। उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पांडास का डेटा फ्रेम यूज़ करता है। फिर उसके बाद एक्स कॉलम है जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होना चाहिए। फिर वाई कॉलम है, वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए। ह्यू है जो स्ट्रिंग होना चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट नन है। और टाइटल है, वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट नन है। इसमें सबसे पहले हम पाई प्लॉट में से फिगर का यूज़ करते हैं और इस फिगर का साइज़ डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद एस एन एस यानी कि सी बॉन का यूज़ करके हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। उसके अंदर जो डेटा है हमारा डेटा ही रहेगा। जो पहला डेटा है वो स्कैटर प्लॉट का हिस्सा है और इक्वल्स के बाद जो डेटा है वो हमारे पैरामीटर में से आएगा, जो भी हम इनपुट करने वाले हैं। उसके लिए हमें विजुअल ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। जैसे ये हिस्टोग्राम है, उसमें जो हम डेटा दे रहे हैं वो हैंडलर में से यूजेबल डेटा होगा और हमने सारे ग्राफ्स के साथ यही किया है। तो विजुअलाइजेशन में देखें तो जो हमारा डेटा है वो हैंडलर में से यूजेबल डेटा रहेगा, जो पहले से एक डेटा फ्रेम ही है। फिर जो एक्स वेरिएबल रहेगा वो एक्स कॉलम आएगा, जो स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करेंगे। वाई वेरिएबल भी वाई कॉलम रहेगा, जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ह्यू भी ह्यू रहेगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर नन रहेगा। फिर हम पाई प्लॉट का यूज़ करके टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल और बाकी सारी चीज़ें डिस्प्ले करने वाले हैं। और एट द एंड पाई प्लॉट से इसे डिस्प्ले भी करेंगे। जो हमारा स्कैटर प्लॉट है वो मेनली सीबॉन से आ रहा है और पाई प्लॉट का यूज़ करके हम बाकी सारे चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन की इस पूरी फाइल में जितने भी प्लॉट्स हैं उन सब में सिमिलर मेथड यूज़ हुए हैं। जैसे अब अगला हम प्लॉट हिस्टोग्राम देखें, उसमें भी डेटा है। बाय डिफ़ॉल्ट उसे पैंडास का डेटा फ्रेम होना चाहिए। जो कॉलम्स हैं वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। बिन्स है वो इंटीजर होना चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 10 है। टाइटल स्ट्रिंग होनी चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट नन है। इसमें भी हमारे ग्राफ का साइज़ हम डिफाइन कर रहे हैं। फिर सी बॉन में से हिस्ट प्लॉट का यूज़ कर रहे हैं और डेटा में से जो कॉलम्स हैं उसे लेंगे। हमारा जो डेटा रहेगा वो यूजेबल डेटा रहेगा और जो कॉलम्स हैं वो हम इनपुट करने वाले हैं। हमने विजुअल ऑप्शंस में देखा था, हिस्टोग्राम के अंदर जो हमारा कॉलम्स हैं वो हम यूज़र से मांगते हैं और वही यहाँ पे यूज़ होने वाला है। फिर जो बिन्स हैं वो भी हम यूज़र से मांगने वाले हैं और बाई डिफ़ॉल्ट वो 10 रहेगा। जो के डी ई है वो एक बुलियन टाइप पैरामीटर होता है। उसको हम देख लेते हैं कि वो एक्चुअली क्या है। तो हमारा जो के डी ई है वो कर्नल की डेंसिटी एस्टिमेशन का यूज़ करता है, जिससे हमारा जो हिस्टोग्राम है उसकी स्मूथनेस डिफाइन होती है। अगर हमें वो स्मूथ चाहिए तो हम उसे ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स रहेगा। फिर अगेन हम पाई प्लॉट की हेल्प से इसका टाइटल, एक्स लेवल, वाई लेवल वो सब डिफाइन करेंगे और फिर पाई प्लॉट की हेल्प से ही उसे शो भी करेंगे। ये सेम चीज़ हम बॉक्स प्लॉट के लिए भी करने वाले हैं। उसमें सी बॉन का हम बॉक्स प्लॉट यूज़ करेंगे, जिसमें डेटा रहेगा वो हमारा यूजेबल डेटा होगा। एक्स हमारा एक्स कॉलम रहेगा जो हम इनपुट करेंगे। वाई मोस्ट लाइकली हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, जो विजुअल ऑप्शंस में भी हमने देखा था। फिर अगला है काउंट प्लॉट। मैंने इसमें प्लॉट काउंट लिखा है, बट दोनों सेम चीज़ है। आप भी कुछ और भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। पैरामीटर्स में डेटा है और कॉलम है। सबसे पहले हम फिगर साइज डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे ग्राफ के लिए हम सी वन में से काउंट प्लॉट का यूज़ करेंगे, जिसमें डेटा हमारा यूजेबल डेटा रहेगा और एक्स हमारा कॉलम रहेगा जो हम यूज़र से इम्पोर्ट करेंगे। पीएलटी से हम टाइटल डालेंगे और उसके बाद पीएलटी की हेल्प से ही डिस्प्ले भी करेंगे। फिर पेयर प्लॉट भी है, उसमें भी हम सी बॉन का पेयर प्लॉट यूज़ करने वाले हैं और उसे पाई प्लॉट की हेल्प से डिस्प्ले करेंगे। हीट मैप में भी हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं एंड कोरिलेशन में जो डेटा है उसके कोरिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब डेटा जो है वो पांडास का डेटा फ्रेम है, तो पांडास के अंदर एक कोरिलेशन का भी मेथड रहता है, हम उसे यूज़ करने वाले हैं। और सी बॉन के हीट मैप में हम कोरिलेशन को यूज़ करेंगे, उसी के बेसिस पर हीट मैप बनता है और ये बाकी उसके कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। फिर पीएलटी से उसका टाइटल और पीएलटी से उसे डिस्प्ले करेंगे। प्लॉट वायलिन है, ये वायलिन प्लॉट भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। हमने हमारे एप्लीकेशंस में वायलिन प्लॉट का यूज़ नहीं किया है, बट उसे फिर भी हमने विजुअलाइजेशन के अंदर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें एक्स कॉलम है, वाई कॉलम है और हमारा डेटा है। उस ग्राफ का साइज डिफाइन किया है। फिर सी बॉन से वायलिन प्लॉट यूज़ किया है। पाई प्लॉट से सारे लेबल्स दिए हैं।
और फिर उसे पाई प्लॉट से डिस्प्ले भी किया है। फिर अगला है हमारा बार प्लॉट, उसमें भी हमारा डेटा कॉलम है, पीएलटी से ग्राफ साइज डिफाइन किया है। फिर जो डेटा के कॉलम्स हैं, जो डेटा हमारा यूजेबल डेटा है और कॉलम जो हमने इनपुट किया है, उनके वैल्यू काउंट्स को लेंगे और फिर उसको प्लॉट करेंगे। और कैसा प्लॉट चाहिए है, वो है बार प्लॉट। इसमें हमें सीबोन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिमिलरली हम उसका टाइटल देंगे और उसे डिस्प्ले करेंगे। और लास्टली हमारे पास है पाई चार्ट, ये भी बार प्लॉट की जैसा ही है। इसमें हम ग्राफ का साइज डिफाइन कर रहे हैं। फिर हमारे यूजेबल डेटा में से जो हमने कॉलम्स डिफाइन किए, उसकी वैल्यू काउंट्स को यूज़ करके उसे प्लॉट करने वाले हैं। और कौन सा प्लॉट, पाई ग्राफ। तो उस पाई चार्ट के भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ पे दिए हैं। और फिर वही पाई प्लॉट में से टाइटल, लेबल और उसका डिस्प्ले करना। तो ये हमारे विजुअलाइजेशन के अंदर थे। अब ये चारों फाइल्स, हमारा डेटा हैंडलर, डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म, विजुअल ऑप्शंस और विजुअलाइजेशन, इन सब से मिलकर हमारा मेन बैकएंड बनता है। जो हमारा यूज़र इंटरफेस रहेगा वो मेन डॉट पाई और क्यूटी ऐप से रहेगा। मेन डॉट पाई हमारा CLI इंटरफेस है जो हम टर्मिनल में यूज़ करने वाले हैं, और क्यूटी ऐप हम टर्मिनल से ऑब्वियसली ऑन करेंगे, बट वो GUI इंटरफेस रहेगा। तो अगली वीडियो में हम मेन डॉट पाई देखेंगे, जो 2 वीडियो पहले मैं दिखाने वाला था, बट उससे पहले विजुअल ऑप्शन और विजुअलाइजेशन दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो पहले दिखाए थे। तो अगली वीडियो में मेन डॉट पाई को देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। कोई भी सजेशन या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी तरह से इस कोड को और इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें समझा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।